नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में जैव ऊर्जा के लिए संस्थानों की योजना और अनुकूलन विषय पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र शर्करा शोध में 30 अप्रैल 2024 को किया गया। ये कार्यक्रम संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, एशियन एसोसिएशन ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट लखनऊ और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड चंडीगढ़ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डी स्वाइन और मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। इस सेमिनार में भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में स्थित चीनी मिलों और आसवनी इकाइयों में कार्यरत कार्यकारी अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, महाप्रबंधकों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डी स्वाइन, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के महानिदेशक संभाजी के पाटिल, प्रोफेसर एवं जैव रसायन विभाग प्रमुख डॉक्टर सीमा परोहा, एशियन एसोसिएशन ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट के अध्यक्ष केपी सिंह, स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक वर्मा और एशियन एसोसिएशन ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट के महासचिव PKN सिंह ने मंच साझा किया। अपने स्वागत भाषण के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री केपी सिंह ने वर्तमान परिदृश्य में चीनी और उससे संबद्ध क्षेत्रों में सेमिनार के विषय की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में बताया। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के महानिदेशक श्री संभाजी के पाटिल ने कहा कि चीनी उद्योग जो स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, भविष्य के लिए ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन का एक अच्छा संभावित स्रोत हो सकता है। प्रोफेसर एवं जैव रसायन विभाग प्रमुख डॉक्टर सीमा परोहा ने कहा कि व्यावसायिक रूप से सिद्ध प्रौद्योगिकियां जैसे कि प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन की सीमा तक बायोगैस CBG के उत्पादन के लिए फिल्टर केक का उपयोग जैव ऊर्जा और चीनी कारखानों के राजस्व को बढ़ाने में एक वरदान साबित हो सकती है, जो कि समय की मांग भी है। SEDL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री विवेक वर्मा ने बायोमास को बॉयलर में जलाने के बजाय इसके एथेनॉल, उर्वरक, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कार्बनिक रसायनों आदि के कुशल उपयोग के बारे में बताया एवं चीनी और अनाज आधारित आसवनी इकाइयों में बॉयलर के प्रतिस्थापन के रूप में MVR प्रौद्योगिकियों को लागू करने की संभावनाओं पर जोर दिया। सेमिनार में श्री SK त्रिवेदी, श्री अशोक गर्ग, श्री संजय चौहान, श्री विनय कुमार, डॉक्टर R अनंता लक्ष्मी, डॉक्टर अशोक कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुधांशु मोहन, श्री महेंद्र यादव, श्री VP सिंह, श्री K कोंडे, श्री AK नंदा, श्री अमर सिंह और श्री अमित नेगी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक एवं सहायक आचार्य शर्करा अभियांत्रिकी श्री अनूप कुमार कनौजिया द्वारा दी गई समापन टिप्पणी के साथ सेमिनार का समापन हुआ। एसोसिएशन के महासचिव श्री PKN सिंह ने प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। People and my students.
more crop per crop. This to that level of we have to follow so that they can maximize the yield and quality. Next comes the process efficiency. We all should pay more attention towards this for improving efficiency of sugar extraction and ethanol production processes. This is very important. This can be achieved by advancement in the equipments, automation, process optimization to minimize energy. So we take this thing, the President Appreciation Association of Sugarcane Technologists, Sri PKL Singh, Sri Vivek Verma, all the technologists, students, researchers who have gathered over here for this one-day seminar on planning and optimization of resources for bioenergy. I'm really deeply privileged and honored to address this August gathering, where we shall explore the various modes and methods of planning and optimization of resources for bioenergy. Yes, sir. Director General is Singh sir, Madam Parva, Varma ji, and Singh sir again Singh sir. The delegates from different industries, media people, friends who have taken first time for bringing our contents to the public, my colleagues and dear students. Today we have the topic planning and optimization of resources for bioenergy. So this is the topic of this seminar. So now, what does it exactly mean? That we have to plan the resources and also optimize the process so that we get maximum bioenergy from our industry, particularly the sugar industry and the distillery. When we talk about bioenergy we get from biofuels. Biofuel is bio and fuel. So the source is bio, so it's biofuel. But if you see any fuel, it may be fossil fuel or any fuel, biofuel or fossil fuel. For both the fuel, even for the fossil fuel, the source is biosource. But the difference is whenever we are getting within a short period from the biosource energy, that is bioenergy, that we call it energy bioenergy. Otherwise, when it takes a long time to be converted to fuel, then we call it as fossil fuel. Actually, India, we are very rich when we talk about the population. So perhaps we are the number one in the world now, surpassing China. Now, because we have more population, so our planning should be to take our population as an opportunity. We use the population as an opportunity and then planning accordingly. So, keeping that in view, you see the sugar industry on the display. For the bioenergy that we produce, actually the source is sugarcane or the sugar beet. Rather we can say it's a crop source. So being a crop source, it gives two advantages. One is that it gives clean air to the atmosphere, being used as a bioenergy, biofuel, and also it gives a
consumption and its production. The energy consumption per capita is measured by growth and development. Therefore, it is the production of various types of energy and their sustainability which will detect the future of our next generation. So, for the progress of our country, we must strive for various energy resources, and bioenergy is one of such resources. So friends, today we are gathered here to listen to the eminent speakers who will throw light on planning and optimization of bioenergy. When we talk about optimization of bioenergy production in terms of sugar and ethanol, it involves focusing on three main aspects. First is, we all should pay more attention towards this for improving efficiency of sugar extraction and ethanol production processes. This is very important. This can be achieved by advancement in the equipments, automation, process optimization to minimize energy consumption and waste generation. This will be taken in detail by our speakers in the technical session. Vivek Verma will be giving very good lectures on optimization of resources. Mahendra Yadav, Anup Kanarjia. जो एक सेमिनार हुआ है, तो इसमें ये ज्वलंत विषय पर क्या टिप्पणी करेंगे, क्या महत्व है इसका? आज जो सेमिनार है ये प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर बायो एनर्जी, मतलब ये हम जो शुगर फैक्ट्री और जो डिस्टिलरी है दोनों में हम अपना जो रिसोर्सेस तो शुगर कैन है और भी क्रॉप्स है, तो ये रिसोर्सेस को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ जो प्रोसेस का एफिशिएंसी को बढ़ा के हम कैसे बायो एनर्जी को सेव करेंगे। तो ये सेमिनार का मेन जो कंटेंट्स है, ये सेमिनार में लगभग 8 पेपर है, 8 पेपर पढ़ा जाएगा और सभी में यही चीज़ है कि हम कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। और पर्टिकुलरली आज का जो बर्निंग चीज़ है कि वो है इथेनॉल का ब्लेंडिंग, T20 का प्रोग्राम हमारे कैसे सक्सेसफुल और जो एनर्जी का सेक्टर में हम कैसे इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे भारत का एक लक्ष्य है कि 2047 तक हमें नेट ज़ीरो को अचीव करना है और 2070 तक हमें ये बायो एनर्जी को पूरा कम्प्लीटली बायो एनर्जी से ही अपना प्रोडक्शन करना है। जो पावर है वो बायो एनर्जी से बना है। ये दोनों को टारगेट करके ये दोनों अचीव करने के लिए हमारा आज सेमिनार का कंटेंट है वो बहुत मदद करेगा और ये सारे जो पेपर्स है ये इसी के बेस पे सेमिनार से लगभग हमारा जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ज़्यादातर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, नॉर्थ में तो सभी स्टेट्स है और साउथ से महाराष्ट्र से है, केवल महाराष्ट्र से साउथ का है, क्योंकि अभी एक दो और सेमिनार है जो अभी कर्नाटका में चल रहा है, एक महाराष्ट्र भी चल रहा है, हमारा